सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैलेंस स्टडी। मैं आपका स्टडी पार्टनर गाइड हर्ष लाया हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10th के 10 इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो गाइस ये हमारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको अपने एग्जाम में एज इट इज मिल सकते हैं। तो गाइस चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने पहले आता है, तो इसमें हमें क्या बताना है। तो देखिए इसमें हमें बताना है स्टडी द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर एंड द पोटेंशियल। देखिए ये पहला क्वेश्चन है और इसका सेकंड पार्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हमें, जो 8 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो होगा। ठीक है, तो गाइस चलिए इस क्वेश्चन को हमें पहले करने की हमारी अप्रोच क्यों चाहिए, पहले वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे कि हमें पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से। तो देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे, तो देखिए इसमें हमें V की वैल्यू जो है वो साफ साफ यहाँ पर दे रखी है जो कि है 2, और देखिए I की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी ही है। और देखिए R की वैल्यू जो हम देख सकते हैं कि हमें 4 ओम वाले रजिस्टर की निकालनी है, तो गाइस वो यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू गाइस 1/2 या उसे हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर ही आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस चलिए ये हमारा जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो हमने फाइंड कर दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट है जो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 2⁴ 8 ओम ईच। ठीक है, तो देखिए हम इसे लिख देंगे जो हमारा रेजिस्टेंस होगा जो ये पैरेलल में हम इसे देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे आर इफेक्टिव अगर हमें निकालना है तो 1/RP जो है वो हमारा इक्वल होगा इस 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, तो ये हमारा जो है फॉर्मूले से होता है। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो वैसे जो हमारा आंसर आएगा वो 2/8, मतलब कि हम देखें तो उसे 1/4 ही लिख सकते हैं। 1/4 ओम जो है वो आएगा। और फिर जो हमारे जो आर पैरेलल की वैल्यू होगी, मतलब कि जो हमारे जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है उसका अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 4 ओम। ठीक है, तो हमें अब इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो गाइस चलिए वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम पहले देखते हैं कि हमारा जो है वो आर इफेक्टिव 4 ओम आ चुका है इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। अब देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे, हमारा जो टोटल देखिए रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस है अभी तक पूरे कंडक्टर में, तो गाइस वो क्या होगा, तो वो होगा देखिए 4 ओम यहाँ का 4 ओम यहाँ का, मतलब कि 8 ओम जो है हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो चुका है। ठीक है, अब हम जो है इसका करंट निकालेंगे जो पूरे जो कंडक्टर है उसके थ्रू जो पास होगा। ठीक है, तो मैं पहले इसमें V/R से हम इसका करंट निकाल सकते हैं। V की वैल्यू का इसमें पता है जो कि ये 2, और इसका क्रॉस देखिए हम देखें तो रेजिस्टेंस हमारा टोटल जो है वो 8 होगा, मतलब कि 1/4 एम्पियर जो है हमारा करंट हो जाएगा। ठीक है, हमने करंट निकाल लिया है। अब देखिए हम निकालेंगे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वाले कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। ठीक है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे V इक्वल टू आई आर से। अब देखिए उसमें जो हम निकालेंगे जो हमारे 8 ओम वाला रेजिस्टेंस के लिए होगा, तो उसमें I की वैल्यू तो सेम होगी क्योंकि सीरीज में देखेंगे हम इसे, इस सीरीज में हो जाएगा पूरा। ठीक है, और जो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी तो हम इसका जो आर इफेक्टिव था, मतलब कि जो हमारा 4 यहाँ पे आया था वही लिखेंगे। तो वैसे इसका क्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगी वो होगी 1 वोल्ट। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगी। ठीक है, तो वैसे ये हमारा क्वेश्चन, तो इसे हमने दोनों पार्ट को सॉल्व कर दिया है और वैसे यही इसका जो है वो आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 वोल्ट इसका आंसर आ चुका है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। सो गाइस देखिए इसमें हमें क्या बताना है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि when resistance R is connected to a battery 3 volt it draw a current 1 ampere, find the value of R। तो गाइस चलिए पहले हम इतने क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी देखिए हम फिगर कैसे बनाएंगे, तो पहले चलिए यहाँ पे एक कंडक्टर बना लेते हैं। तो देखिए इसे इसका क्रॉस हमने रेजिस्टेंस बना दिया है, देखिए हमने यहाँ पे की बना दिया। ठीक है, तो गाइस देखिए इसमें रेजिस्टेंस जो हमसे R कहा है और जो इसमें हमसे पोटेंशियल डिफरेंस वो 3 वोल्ट का है। ठीक है, तो इसका हम I इसमें हमें दे रखा है जो कि 1, और वोल्टेज हमें 3 वोल्ट दे ही रखी है, और गाइस रेजिस्टेंस R है ही। तो गाइस इससे हम जो इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो गाइस इसका रेजिस्टेंस जो है हम V/I से निकाल सकते हैं, या V इक्वल टू आई आर आप कहें उससे निकाल सकते हैं। तो देखिए V इसमें 3 है और I की वैल्यू 1 है, तो गाइस इसका जो रेजिस्टेंस आई है गाइस वो आ गया 3 ओम। ठीक है, सो गाइस इट मीन हमारा जो रेजिस्टेंस वो 3 ओम आ गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन में अब हमसे आगे क्या कहा है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस आया वो 3 ओम आया था। ठीक है, आपका है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस रजिस्टर इज कनेक्ट इन पैरेलल। अब देखिए पैरेलल में अगर कनेक्ट होगा तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो गाइस देखिए ये जब पैरेलल में होगा तो इसका जो
ये कुछ इस तरीके से जो है वो कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो गाइस ये यहाँ पर हमने बना दिया है, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज वो तो 3V ही होगा, और ये दोनों जो रेजिस्टेंस है गाइस, ये इन दोनों की वैल्यूज होगी वो 3 ओम ही होगी, ठीक है। और इसमें से जो अब हमें बताना है कि इसमें से करंट जो है वो कितना पास होगा। तो गाइस हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों पैरेलल में है, तो इसका अगर हम निकालें 1/R ठीक है, तो वो हम निकालेंगे 1/3 प्लस 1/3 से, तो बस जो कि आएगा हमारा 2/3, ठीक है। और हम इसे देखें कि हमारा आर जो आएगा इसको आया है 3/2 ओम, ठीक है। तो यह आ गया है। तो बस हमारा जो रेजिस्टेंस आ चुका है, हमें इसमें V पता है जो कि 3 होगा, ठीक है। तो गैस हम इसका I बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो गैस कैसे, तो देखिए हमें इसका V पता है, इसका हमें R पता है। तो गैस I निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे I इक्वल टू V/R का फॉर्मूला। इसमें I देखिए हम निकालेंगे तो I की वैल्यू ऐसे लिख देंगे, और देखिए V की वैल्यू होगी 3, और इस R की वैल्यू हम देखें तो 1.5 बेसिकली हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो गैस I जो आ गया हमारा वो आ गया गाइस 2 एम्पियर, और गाइस यही जो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो गाइस पहले पार्ट में हमने जो है वो सॉल्व किया कि इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस वो होगा 3 ओम, ठीक है। और फिर हमने देखा कि अगर हम एक और आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर है वो लगा देते हैं, मतलब कि 3 ओम का, वो पैरेलल में, तो गाइस उसका जो करंट होगा वो अब कितना पास होगा। तो गाइस हमने निकाल दिया कि 2 एम्पियर जो है पास होगा। तो गाइस ये था पूरा इसका आंसर, और गाइस आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन इसका समझ में भी आया हो। तो गाइस चलिए, तो गाइस देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है। तो क्वेश्चन में इसने कहा है कि करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट कंटेनिंग अ बैटरी एंड द रेजिस्टेंस R when a wire of resistance 2 ohm is connected in parallel with resistance with resistor, the current in the circuit become 1.2 एम्पियर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द resistor R। तो बस देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम इसमें जो है फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने दो फिगर ड्रॉ की हैं, वो कैसे की हैं। तो देखिए हमने कंडीशन के बेस पे जो वो ये फिगर ड्रॉ की है, जिसमें कि हमने पहली वाली में जो है वो आई है, मतलब कि हमारा जो करंट है वो है 0.2 एम्पियर, और इस इसमें हमने रेजिस्टेंस ले लिया आर का, ठीक है। तो बस देखिए इसमें अब हमें जो फाइंड करना है, हम अगर फर्स्ट फिगर से हम फाइंड करें तो गाइस हम V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें आई भी है और हमारे पास R भी है, ठीक है। तो I की वैल्यू गाइस हमारे सामने जो है वो है 0.2, और R की वैल्यू हम पे कुछ नहीं है, लेकिन हम R लिखेंगे तो गाइस V जो हमारा इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2R, ठीक है। तो ये हमारी V की वैल्यू आ गई है। तो गाइस देखिए हमने V की वैल्यू निकाल दी है, जो कि आई है हमारी 0.2R, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाली जो हमारी फिगर है इसके थ्रू, इसमें देखिए हमें क्या दिया है, इसमें हमें 2 ओम्स करने का है कि हमने कनेक्ट किया है जो कि पैरेलल है लास्ट वाले जो रजिस्टर है उसके। तो देखिए इसका आर इफेक्टिव अगर हम निकालेंगे तो गाइस वो क्या होगा, तो वो होगा 1/2, और हम देखें तो गाइस होगा 1/R, ठीक है। जब हमने 2 ओम का जो है वो इसके थ्रू जो है वो कनेक्ट किया, मतलब इसके पैरेलल जो है वो कनेक्ट किया है। तो गाइस इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 + R, और यहाँ पे नीचे 2R, ठीक है। तो हमारे जो R इफेक्टिव है उसकी वैल्यू आ गई गाइस 2R/2 + R, ठीक है। तो गैस ये हमारी दोनों जो है वो वैल्यू आ चुकी है, मतलब कि हमने पहले वाली फिगर से जो है वो V की वैल्यू निकाली थी जो कि 0.2R आई थी, और R इफेक्टिव हमने इस वाले का निकाल लिया है जो कि 2R/2 + R आया है, ठीक है। तो गैस आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमारे हमने वैल्यू लिख ली है। अब गैस देखिए जो हमारी सेकंड वाली फिगर है इसमें हम क्या करेंगे आगे, कि हम इसमें जो है वो इसमें भी हम जो है निकालेंगे गैस वैल्यू, मतलब कैसे, हमें V = I/R लगाएंगे, ठीक है। ये वाला R जो है वो ये है जो इससे हम RP लिखा है हमने। तो इसमें जो है हमारे जो हमारा V की वैल्यू है वो सेम होगी जो कि होगी 0.2R, ठीक है। और I की वैल्यू का इस हम देखें तो 1.2 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा है, ठीक है, कि जो वैल्यू होगी इस 1.2 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। और ये जो वैल्यू हम यहाँ से लगा सकते हैं जो कि हमारी 2R/2 + R, ठीक है। तो गैस अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो गैस वो कैसे, तो देखिए इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना, बस
तो गाइस देखिए यहाँ पे 0.2 जो आर होगा वो एज इट इज लिख देंगे और ये हो जाएगा 2.4 आर अपॉन 2 प्लस आर। और गाइस देखिए इसे हम अगर सॉल्व फाइंड करेंगे तो गाइस हमारी जो वैल्यू आएगी वो 10 ओम आएगी। और गाइस आपको ये अभी की अभी वैल्यू सॉल्व करनी है अपनी कॉपी में, और वैसे आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू इधर से ली जाएगी तो आपकी वैल्यू जो आर की आएगी वो 10 ओम आएगी। ठीक है, तो गाइस ये इसका सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो और पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो गाइस चलिए, तो गाइस ये है वो न्यूमेरिकल और हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो गाइस कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कंडीशन हमें दी है कि दो जो पैरेलल जो है वो रेजिस्टर है R1 R2 आपस में, और देखिए इसमें जो R3 R4 और R5 जो है वो भी जो है वो पैरेलल में हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये कनेक्ट है एक बैटरी से जो कि 12 वोल्ट की है। ठीक है, और इनमें प्लग की जो है सोन हो रही है सब कुछ फिगर में डायग्राम में। ठीक है, और इसमें R1 की R2 की R और R3 R4 और R5 की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है। तो गैस इसमें हम कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट। तो गैस चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, देन पार्ट बी को करेंगे। ठीक है, तो देखिए पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस हमें सबका जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे कर सकते हैं गैस, तो देखिए पहले वाले में अगर हम देखेंगे R1 और R2 में, तो गैस ये हमारे हैं पैरेलल में। ठीक है, तो इसका आर इफेक्टिव जो गैस हम निकालेंगे वो निकालेंगे इनका जो रेजिस्टेंस मतलब कि 1/R1 अपॉन प्लस 1/R2। तो 1/R1 है गाइस हमारा 10 और 1/R2 है गाइस हमारा 40। ठीक है, और गाइस अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो गाइस 40 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। और गाइस ये आर इफेक्टिव की हमारी वैल्यू है। और गाइस हम इसे सॉल्व करेंगे तो गाइस ये जो वैल्यू आएगी गाइस वो आएगी 8 ओम। ठीक है, तो हमने इस वाली फिगर की निकाल ली है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 8 ओम आएगी। ठीक है, तो चलिए अब ये बाकी के जो 3 है इनका भी हम निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, वो भी गाइस ऐसे ही निकलेगा। तो देखिए पहले हमारे सामने जो आया था वो आया है 8 ओम। ठीक है, और गाइस अब इन तीनों को हम निकालेंगे R1 1/R3 प्लस 1/R4 और 1/R5 से। ठीक है, तो R3 की वैल्यू तो गाइस देखिए 2 नहीं है, ये 3 है बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि R2 की वैल्यू हमें पहले भी दे रखी थी। R3 की वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी, प्लस हम लेंगे R4 की वैल्यू जो कि 20 है, और हम लेंगे R5 की वैल्यू जो कि 60 है। ठीक है, तो गैस चलिए अब इसका हम अगेन एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो गैस ये 3 + 3 यहाँ पे लिख देंगे, +1 आ जाएगा। और इस जो हमारे यहाँ से आर इफेक्टिव आएगा इस वो आएगा हमारा 7/60, और इसे हम जो है वो रिवर्स करेंगे तो गैस वो आएगा 60/7। तो गैस ये हमारे दोनों जो है वो हमने देख लिया है कि हमारा जो इस वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस वो आया 8 ओम, और इस वाले जो पार्ट का है वो आया है हमारा 60/7 ओम। अब गाइस देखिए दोनों हम देखें तो सीरीज में है, और जब दोनों सीरीज में है तो हम कुछ नहीं, दोनों को एज इट इज ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो गाइस हमने दोनों को ऐड कर दिया है। हम देखें तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, अपॉन में 7 ही लिख देंगे। और गाइस अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारे सामने जो वैल्यू है वो आएगी 1/16/7, जिसे हम लिख सकते हैं 16.6 ओम। ठीक है, तो गैस ये हमारे जो वो वैल्यू आ चुकी है, हमारा जो पार्ट ए है वो सॉल्व हो चुका है कि वैल्यू अक्रॉस सभी रेजिस्टेंस जो वो क्या होगी। तो गैस वो हमने निकाल लिया, इसका टोटल रेजिस्टेंस वो होगा 16.6 ओम। तो देखिए गैस अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी। तो गैस देखिए पार्ट बी में हमें इसका करंट निकालना था, तो हमें V = IR से हम लगा देंगे, निकाल सकते हैं I की भी। तो I की वैल्यू जो होगी वो V/R होगी, और V की वैल्यू हमारे सामने जो है वो है 12, और R की वैल्यू जो है गाइस वो 6। और गाइस हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो 0.72 एम्पियर आएगी। गाइस यही हमारा आंसर है, और हमने दोनों ए और बी पार्ट जो है वो दोनों सॉल्व कर दिए हैं गाइस। तो गाइस चलिए, तो गाइस ये है वो न्यूमेरिकल, और चलिए सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखिए हमारा जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें क्या दे रखा है, तो देखिए इसमें हमें दे रखा है कि जो हमें एक फिगर दे रखी है और इसमें हमें बताना है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ए और बी का क्रॉस क्या होगा। तो देखिए हम देख सकते हैं इसमें कि पहले देखिए आप फिगर को थोड़ा सा समझिए, तो देखिए आप देखेंगे जो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस है जो कि ट्रायंगल की शेप में है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल की शेप में हमारा आता है, तो गाइस इसे हम जो है सीरीज में लेंगे क्योंकि जस्ट बैंड है। ठीक है, तो हम जो है इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम इसका इक्विवेलेंट लेंगे
तो वैसे ये ए बी हमारे एंड हो जाएंगे और ये जो हमारा 4 एम्पियर वाला वो 4 ओम वाला जो है आ जाएगा। और वैसे इन दोनों को हम सीरीज में ले लेंगे तो वैसे इन दोनों को हम जस्ट ऐड कर देंगे तो वैसे वो आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो ये 4 ओम और 4 ओम के दो जो हमारे अब जो पैरेलल में बन चुके हैं। तो पैरेलल जो पैरेलल में इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं वो कैसे, तो वैसे देखिए हमने ये 2 ओम और 2 ओम जो हमारे सीरीज में थे इन्हें सॉल्व करके गाइस 4 ओम आया है। और अब जो हम देखेंगे जो हमारे आर पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो वो 1/4 प्लस 1/4 हम निकालेंगे और गैस ये भी 1/RP से निकालेंगे। तो गैस ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 2/4 जिसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो गैस हमारा जो RP आएगा वो आएगा 2 ओम। ठीक है, तो गैस ये जस्ट हमारा इजी सा क्वेश्चन था। बस आप समझिए कि जस्ट बैंड है तो इसे हम सीरीज में लेंगे इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को सीरीज में लेने के बाद हमारी ये जो है वो पैरेलल में बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा और गाइस फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो गाइस चलिए 2 ओम इसका आंसर है। और गाइस चलिए आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो गाइस देखिए इसमें हमें क्या फाइंड करना है। इसमें हमें क्वेश्चन दिया रखा है कि रेजिस्टेंस को 15 ओम है। देखिए दो आइडेंटिकल है और देखिए पहले इन्हें हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, देन हमने इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया है। बैटरी जो है वो 6V मतलब 6 वोल्ट की है। ठीक है, तो गाइस इसमें मैं जो कैलकुलेट करना है जो पावर कंज्यूम करेंगे इनका रेशियो जो है वो हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। तो गाइस देखिए पहले हमें जो सीरीज में हमें दे रखे हैं ये दोनों रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। तो गाइस हमें पता है सीरीज में जो दो ये रेजिस्टेंस वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो गाइस हमारा जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज में वो आएगा गाइस 30 ओम। ठीक है, 30 ओम आ गया है। अब गाइस देखिए पी जो हमारे हम पावर को पी से डिनोट करते हैं तो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है B²/R। तो गाइस हमें V जो है वो दे रखा है जो कि 6 है और इसका स्क्वायर हम करेंगे तो 36 हो जाएगा। R की वैल्यू 30 आ चुकी है। तो गाइस 36/30 वाट जो है वो हमारा आ चुका है। ठीक है, तो देखिए गाइस ये हमारा जो पहला P हमने निकाला है वो आ चुका है। ठीक है, जब हमारा सीरीज में है। ठीक है, आप देख सकते हैं 36/30 वाट आ चुका है। अब देखिए हम इसमें जो है वो निकालेंगे सीरीज जो होगी हमारी। अब सीरीज में नहीं, अब ये पैरेलल में है। ठीक है, इनका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम पता है कि 1/RP इक्वल होगा हमारा 1/15 प्लस 1/15। तो 1/15 प्लस 1/15 गाइस हम लिख सकते हैं इसे 2/15। तो गैस हमारा जो RP की वैल्यू आएगी वो आएगी 15/2 ओम। ठीक है, तो गैस हम इसमें अब जो निकालेंगे वो निकालेंगे P की वैल्यू जो कि होगी B²/R। ठीक है, तो गैस इसमें भी हम B² की वैल्यू 36 लिखेंगे, लेकिन R की जो वैल्यू है गैस वो हम लिखेंगे यहाँ पे 15 आ जाएगा और 2 जो गैस वो ऊपर चला जाएगा जो कि आएगी 72/15 वाट। हमारी वैल्यू आएगी पी की जब होगा वो पैरेलल में इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टर जब पैरेलल में होंगे तो गैस इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो गैस आप देख सकते हैं हमने दोनों जो वो निकाल दिया। इनका जस्ट हम जो है वो रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए हमें इन्हें जस्ट जो है वो डिवाइड कर देना है क्योंकि हमें रेशियो निकालना है जो सीरीज का और जो पैरेलल में जो इनका जो कॉम्बिनेशन आया है उसका। ठीक है, तो गैस हमने इसकी जो पावर आई है उसका रेशियो हम निकालेंगे। तो देखिए हम इसे जस्ट हम सॉल्व करेंगे। तो गैस देखिए 15 से यहाँ पर 2 हम इसे कट कर देंगे और इस यहाँ पे जो हम इसे 2 से कट कर देंगे तो गैस 1/4 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। तो गैस ये इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखिए इसमें हमसे क्या पूछा है, इसने पूछा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन ऑन बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर्स शोन इन द फिगर। तो गाइस ये फिगर है, इसमें देखिए हमें जो है वो करंट निकालना है, इसमें कितना फ्लो हो रहा है। तो गाइस देखिए उसके लिए पहले हम इसमें रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि जब हम पे दो रजिस्टर कुछ ऐसे कनेक्ट हों, सपोज यहाँ पे दो रजिस्टर कनेक्ट हैं और ये जो है ए बी एंड है। ठीक है, तो इसमें हम जो है ये दोनों सीरीज में माने जाएंगे। ये अगर सपोज कि ये 4 ओम है तो गाइस ये जो दोनों सीरीज में माने जाएंगे और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो 8 हो जाएगा। तो गाइस देखिए कुछ ऐसी कंडीशन हमारे इस वाले क्वेश्चन में वो क्या है। तो देखिए इसमें हम देखें कि हमारी यहाँ पे जो हमारे टोटल रेजिस्टेंस होगा गाइस वो होगा 20। ठीक है, तो हमारी ये फिगर जो है आप कुछ इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये
ठीक है, तो गाइस ये हमारी पूरी फिगर हमने बना दी है। ठीक है, पूरा कंडक्टर हमने बना दिया है। और गाइस देखिए अब नीचे भी सेम है, तो इसलिए हम नीचे का भी सेम लिख देंगे। और गाइस ये कितने कितने हो जाएंगे, 20 और 20, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों 10 10 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, तो गाइस ये फिगर ऐसे बन जाएगी। अब देखिए इसके दो एंड है, ठीक है, अब ये दोनों एंड है और ये अब सीरीज में नहीं है, ये है पैरेलल। ठीक है, तो अब क्या रेजिस्टेंस होगा, तो गाइस अब जो हमारा आर इफेक्टिव होगा वो 1/20 प्लस 1/20 होगा, जिसे गाइस हम लिख सकते हैं कि 2/20 मतलब कि 1/10 ही हो जाएगा। और जो हमारा आर इफेक्टिव या रेजिस्टेंस आ जाएगा गाइस वो हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, तो गाइस हमारे सामने रेजिस्टेंस आ चुका है जो कि है 10 ओम। ठीक है, तो गाइस हमारा रेजिस्टेंस है 10 ओम। और गाइस हमारे सामने जो है इसमें हमें पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें वी जो है गाइस वो है हमारा 3। तो गाइस क्या अब हम इसका करंट नहीं निकाल सकते गाइस? बिल्कुल निकाल सकते हैं बाय ओम्स लॉ। बी इक्वल टू आई आर, और गाइस आई की वैल्यू अगर हम देखें तो वो होगी हमारी वी अपॉन आर, और गाइस बी है हमारा 3 और रेजिस्टेंस है 10, तो गाइस 0.3 एम्पियर गाइस हमारा आंसर आ जाता है। तो गाइस देखिए इतना इजी क्वेश्चन था और आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस इसमें क्या है, इसमें क्या है कि व्हाट विल बी हैपन टू द हीट प्रोड्यूस इफ द करंट पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज बीन हाफ। मतलब कि इसने पूछा है कि जो हीट होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगी, जो है उस पर क्या इफेक्ट होगा अगर हमने करंट को हाफ कर दिया। तो गाइस देखिए उसके लिए हमें एक फॉर्मूला जो हमें पता है हीट से रिगार्डिंग गाइस वो होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो बस हमारी ओरिजिनल जो हीट होगी, जो उसमें करंट फ्लो होगा वो ये होगा, लेकिन हमने कंडीशन के हिसाब से अगर हम निकालने हीट जो हमारी नई हीट होगी, तो उस हिसाब से हमारा करंट जो है वो हाफ हो जाएगा। मतलब कि गाइस वो हो जाएगा हमारा I/2 और इसका होल स्क्वायर एंड देन R और T एज इट इज होगा। और गाइस हम देखें तो जो हमारी न्यू हीट आएगी वो यहाँ से क्या आएगी गाइस, वो आएगी I² RT आएगी, लेकिन अपॉन में आएगा गाइस 4। ठीक है, तो गाइस ये हमारी हीट आ चुकी है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हमारी हीट आ गई है, जो हमें न्यू हीट आई है वो आई है I² अपॉन 4 RT। तो गाइस अगर हम इन्हें कंपेयर करें अब दोनों को, तो गाइस हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो हीट न्यू वाली है वो है I² RT/4। ठीक है, और I² अपॉन RT हमने देखा था हमारी ओरिजिनल थी। तो गाइस जो हमारी न्यू हीट होगी गाइस वो होगी हमारी जो एक्चुअल जो हमारी हीट होती है उसके अपॉन 4। मतलब कि गाइस इनके बीच में हमने रिलेशन बना दिया है कि जो हमारी न्यू हीट होगी वो प्रोड्यूस जो होगी, वो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो 1/4 टाइम्स होगी जो हमारी ओरिजिनल हीट जो प्रोड्यूस होती है उसका। तो गाइस ये इसका सॉल्यूशन था, आई होप आपको समझ में आया हो। तो गाइस चलिए हमने अभी तक 8 क्वेश्चन देख लिए। अब देखिए कुछ 2 एमसीक्यू और सॉल्व कर लेते हैं उस सेशन को, फिर हम एंड करेंगे। तो गाइस देखिए 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे सामने आ चुके हैं। तो गाइस देखिए इसका क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इसने कहा है कि 2 बल्ब ऑफ 100 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्ट इन सीरीज। अब देखिए गाइस ये सीरीज में कनेक्ट है, तो मैं आपको पहले एक बता देना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन की, जब सीरीज में हमारे कोई भी जो बल्ब है या कंडक्टर जो है हमारे कनेक्ट होते हैं, तो गाइस उसमें हमारा जो करंट फ्लो होता है वो सेम ही फ्लो होता है। चलिए आगे कंडीशन है, जो करंट फ्लो हो रहा है 100 वाट वाले से वो 1 एम्पियर है, तो गाइस 40 वाले से कितना होगा। तो गाइस मैंने कहा है कि अगर वो 100 वाट से अगर वो सीरीज में हमारे दोनों लगे हुए हैं ना, तो अगर जितना 100 वाट से करंट पास होगा उतना ही गाइस हमारा जो करंट पास होगा वो होगा गाइस 40 वाट वाले से। तो गाइस ये इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर जस्ट डी है जो कि 1 एम्पियर है। तो गाइस चलिए अब इसके बाद एक जो हमारा एमसीक्यू से देख लेते हैं। तो देखिए अब ये वाला जो एमसीक्यू आता है इसमें क्या है, तो देखिए इसमें कहा है कि सिलेंडर ऑफ कंडक्टर लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड डिस्टेंस R। अब देखिए इसमें पूछा है, इसने कहा है कि जो एक और जो कंडक्टर है उसकी लेंथ 2L है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो R ही है, सेम मटेरियल है। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। तो गाइस देखिए पहले हमें जो है क्या रखा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, हमें एक फॉर्मूला पता है जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो ρL/A होता है। इसमें रो मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ सेम मटेरियल होता है। ठीक है, तो अब ये इसने कह दिया। अब दूसरी कंडीशन में कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस होगा गाइस वो जो होगा वो होगा हमारा रो, ये लेंथ इसकी डबल हो जाएगी जो कि होगी 2L। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा गाइस वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, इसलिए उसे हम A' ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जो है देखें कि अगर हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मतलब बाकी सब इधर चले जाएंगे और ये अकेले यहाँ पर रह जाएगा।
तो जो रो की वैल्यू आएगी वो RA/L आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यही वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें इस जगह, तो वैसे हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए हमारा जो वो होगा आंसर वो R = रो की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे RAL हम लगा देंगे, और फिर गाइस नीचे जो है वो 2L और ये जो A डैश एज इट इज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से L से L गया और ये R से R गया, और जब ये A डैश यहाँ पर आएगा तो ये 2A के इक्वल हो जाएगा। तो गाइस ये जो है हमारा जो हमारा न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 2A आ जाएगा। तो गाइस इसका जो हमारा आंसर है वो C जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस 2A कैसा है या आई होप आप समझ गए होंगे। तो गाइस इसी के साथ हमारे सब के सब क्वेश्चन खत्म हो गए। आज हमने देखे 10 हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी के, जो हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन या इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में एज इट इज मिल सकते हैं। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आई होप आप इन सबको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इन्हें एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइस चलिए ये हमारे न्यूमेरिकल एंड हो गए, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। और गाइस ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय।